वेलकम स्टूडेंट इन द वीडियो ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में हम डाटा की डेफिनेशन, डाटाबेस की डेफिनेशन, डीबीएमएस की डेफिनेशन, डाटा रिडंडेंसी की डेफिनेशन और डाटा इनकंसिस्टेंसी की डेफिनेशन को देखेंगे। इसमें सिर्फ डेफिनेशन बताई जाएंगी, ठीक है। आपको क्या लिखना है पेपर में उसके बारे में जब उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी वो बताया जाएगा सिर्फ इसके अंदर। तो डेट आज की है 31 अक्टूबर 2021। कलेक्शन ऑफ रा डाटा ऑफ रा फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक कलेक्शन है जो फैक्ट्स और फिगर हमने लिए। सपोज कीजिए पॉपुलेशन की फिगर हमने लेनी है कि पॉपुलेशन क्या है हमारे एरिया के अंदर, तो उनकी क्या एज है, ठीक है, उनका आधार नंबर क्या है, ठीक है, वो फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, ये हमारा रा डाटा होता है, ठीक है। किस एज के बंदे रह रही हैं, उनकी जाति क्या है, ये सारे आंकड़े पॉपुलेशन रजिस्टर जब बनता है तब उसको लिखा जाता है। तो ये सभी हमारा डाटा कहलाएगा। जब भी हम कलेक्ट करेंगे कोई भी फिगर्स, फैक्ट और फिगर्स आसपास के एरिया से, ठीक है, या किसी भी चीज के बारे में। सपोज करो हमने ये जांचना है कि एक पर्टिकुलर साल में कितने व्हीकल बिके हैं, तो हमने नोट कर लिया उन चीजों को जो व्हीकल बिके हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे किस्म से डाटा कहलाएगा कि कौन कौन से हमारे व्हीकल्स इस साल में बिके हैं, एक कौन से मंथ में बिके हैं, किस मंथ में ज्यादा सेल आई है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन निकलेगी, उसके बाद डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद हम पहले इसको आगे डेफिनेशन के बाद फिर से देखते हैं। यहाँ तक की डेफिनेशन आपने ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन को। collection of raw facts and figure is called data. To record data we use alphabet, digits and special symbols. तो इसके अंदर साथ में ये चीजों को भी लिखना है आपने इसके साथ। डाटा कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो ये तो टेक्स्ट या नंबर की फॉर्म में जब डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा तो हम उसको अल्फाबेट्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल से यूज करेंगे। अगर टेक्स्ट या नंबर में यूज किया जाए, डाटा को रिकॉर्ड किया जाए, जैसे नंबर, आपका आधार नंबर किसी का रिकॉर्ड करना है तो हम डिजिट को यूज करेंगे सिर्फ, ठीक है। और अगर हमने उसका नाम नूम वगैरह नोट करना है तो ये अल्फाबेट्स को यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अगर एड्रेस है घर का तो उसमें हैश सिंबल वगैरह ये चीजें और चीजें होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल सिंबल्स को भी यूज किया जाएगा। अब दूसरा, डाटा कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ इमेज, ऑडियो और वीडियो। देखिए जी, यूट्यूब पे जो पड़ी हैं इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, ये भी डाटा कहला जाएगा एक किस्म से। तो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। चलें आगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर ए मैसेंजर ऐप। मैसेंजर ऐप को भी हम देख लें। जैसे व्हाट्सएप एक मैसेंजर ऐप है जिससे आप अपना इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर ए मैसेंजर ऐप, वी कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ दिस ऐप। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी हमने सपोज करो कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी को बधाई देनी है आपने, तो एक आप टेक्स्ट लिख दो सिर्फ कि भी कांग्रेचुलेशन, तो वो भी एक किस्म से बधाई होगी। और उसके बाद एक आपने पिक्चर भेज दी जिसमें आपने कोई कांग्रेचुलेशन कर रखी है उसको, ठीक है, बर्थडे की हैप्पी बर्थडे लिख दिया, ठीक है, या हैप्पी बर्थडे की पिक भेज दी या वीडियो बना के भेज दी। अब किसी भी तरीके से उसके पास इंफॉर्मेशन सेंड हो गई कि हम उसे विश कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए मैसेंजर ऐप, वी कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ दिस ऐप। ट्रांसमिट कर दी इंफॉर्मेशन। नाउ दिस ट्रांसमिशन इज आल्सो कॉल्ड डाटा, डाटा ट्रांसमिशन। जब हमकी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये जब हम वीडियो भेजेंगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा डाटा ट्रांसमिट में टाइम लगता है। ऐसे ही अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट तो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है डाटा। तो इस तरीके से जब उसे बोला जाएगा डाटा ट्रांसमिशन बोला जाएगा कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब दिस ट्रांसमिशन कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब ये ट्रांसमिशन है जो वो किस तरीके से भेज सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में। तो यही मैंने आपको ऊपर बताया था, मैसेंजर ऐप होती है एक, ठीक है। मैसेंजर ऐप, वी कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ दिस ऐप। हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को दिस ऐप की सहायता से। नाउ दिस ट्रांसमिशन इज आल्सो कॉल्ड एज डाटा ट्रांसमिशन। इसको डाटा ट्रांसमिशन भी बोला जाएगा। This transmission can be in form of text, image, audio और video. In this case, data and information is one and same thing. अब यहाँ पर डाटा और इन्फॉर्मेशन को देखिए, आप एकदम से इन्फॉर्म कर रहे हैं उसको, हम कोई, आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि मैं नहीं आऊंगा आज, ठीक है, तो आपने इन्फॉर्मेशन भी भेज रही हो और जो आप टेक्स्ट की फॉर्म में भेजोगे तो वो क्या लगेगा, डाटा क्या लगेगा, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन और डाटा एक किस्म से एक ही बात है, पर लेकिन डाटाबेस के अंदर, ठीक है, इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। तो कहीं कहीं डाटा का मतलब और इंफॉर्मेशन का मतलब एक जैसा ही है और कहीं कहीं
डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है बड़ा, ठीक है। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है कि डाटा और इंफॉर्मेशन किस रेलेवेंस फील्ड में यूज हो रही है। जब हम डीबीएमएस की बात करेंगे या डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा को प्रोसेस करने की बात करेंगे, तब डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क आएगा, ठीक है। डाटा हमारा रॉ फैक्ट रहेगा और इंफॉर्मेशन जो डाटा प्रोसेस करने के बाद हमें जो मिलेगी इंफॉर्मेशन, सपोज करेंगे उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जो प्रोसेस करने वाला डाटा को मिलेगा वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। आगे चलते हैं इसको। मैंने इसी चीज को लिख दिया यहाँ पर। इन डाटाबेस और इन डाटाबेस सिस्टम डाटा एंड इंफॉर्मेशन हैव सम डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंस हैं दोनों के अंदर, वो डिफरेंस हमने देख क्या मेन डिफरेंस क्या है कि इन डाटाबेस सिस्टम्स डाटा आर द रॉ फैक्ट्स। तो डाटा क्या है? रॉ फैक्ट है। डाटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेस्ड डाटा। आप ये भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेस्ड डाटा। उसके बाद आगे डाटाबेस की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा आइटम्स। अब डाटा आइटम की कलेक्शंस, एक डाटा आइटम काफी सारे डाटा आइटम हैं, ठीक है, विच आर रिलेटेड टुगेदर फॉर्म ए डाटाबेस। तो यहां तक आपने इसको डेफिनेशन को याद करना है। अब कलेक्शन की डेफिनेशन यहां तक हो जाएगी। एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको मैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द डाटा आइटम्स विच आर रिलेटेड टुगेदर फॉर्म ए डाटाबेस। देयर कैन बी मैनी एंटिटीज इन ए डाटाबेस फॉर विच डाटा आइटम्स आर कलेक्टेड। ठीक है, मैनी एंटिटीज हो सकती हैं एक डाटाबेस के अंदर। अब है क्या, पहले में डिफरेंस क्या आ रहा है मैं दिखाता हूं आपको उसका। मैंने बताया आपको डाटाबेस में रिलेटेड डाटा आइटम्स आएंगी। अब नॉन रिलेटेड डाटा आइटम कैसे हैं? सपोज करो एक नाम का नाम अजय है, एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई हमने गाड़ी देखी, उसका नंबर 3143 है, ये गाड़ी का नंबर है किसी का, ठीक है। एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में जिसकी एज 43 ईयर्स की है। अब ये डाटा आइटम इस तरीके से काफी सारी डाटा आइटम हमारे पास हो सकती हैं, पर ये आपस में रिलेट नहीं कर रही, ठीक है। कोई एड देखी, वो एड किसके बारे में है, किस कंपनी की है, उस कंपनी का नाम हमने लिख लिया। सपोज करो होंडा की एड देखी हमने, ठीक है, तो वो लिख लिया हमने। तो ये आइटम्स हो सकती हैं हमारी काफी सारी, पर लेकिन ये रिलेट नहीं कर रही। तो हमारे पास डाटाबेस में क्या होगा, वो आइटम होंगी जो आपस में रिलेट करेंगी। अब रिलेट कैसे करेंगी? स्टूडेंट का नाम है अजय, उसकी एज क्या है, सपोज करो वो 15 ईयर्स का है, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 12th क्लास में है। तो उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उसका आधार नंबर क्या है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका नाम आ गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद उसकी एज आ गई यहां पर, AGE। उसके बाद उसका क्लास आ गई यहां पर, उसका रोल नंबर अगर है, तो ये सभी हमारे पास क्या आएंगी, उसकी आइटम्स उससे जुड़ी हुई होंगी। तो ये मिलके, ठीक है, एक डाटाबेस बना लेंगे। काफी सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब 1 2 3 4 5 6 काफी सारा आ गया हमारे पास, तो एक डाटाबेस हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। एक डाटाबेस में एक एंटिटी नहीं, कई एंटिटी हो सकती हैं। अब हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में स्टूडेंट का डाटाबेस, ठीक है, स्टूडेंट का डाटा सारा, और टीचर्स का डाटा सारा, बुक्स का डाटा सारा, ठीक है, और भी ऑपरेटर्स का डाटा सारा, जो ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है उसका डाटा, फर्नीचर का डाटा सारा। तो ये सभी क्या डाटाबेस बना लेगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है, कलेक्शन ऑफ ऑल द डाटा आइटम्स विच आर रिलेटेड टुगेदर फॉर्म ए डाटाबेस। तो किसी तरीके से रिलेशन होना चाहिए उन डाटा आइटम्स के अंदर, तो वो क्या बनाएगी, डाटाबेस बनाएगी। यहां तक पढ़ना है, इसके बारे में डेफिनेशन है, ये याद करेंगे आप, और इसको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डाटाबेस क्या है, तो ये यहां तक इसको लिख सकें। देयर कैन बी मैनी एंटिटीज इन ए डाटाबेस फॉर विच डाटा आइटम्स आर collected. There can be many entities in a database for which data items are collected. Suppose कीजिए हमने ये पूछना है कि एक पर्सन हैं यहाँ पर, पेशेंट आए हैं एक हॉस्पिटल में, उनका क्या नाम है, ठीक है। तो पेशेंट्स का डाटा बन जाएगा सारा, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है उसका, उसके बाद वो एड्रेस क्या है उसका, फोन नंबर क्या है उसका। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, उस पेशेंट के साथ रिलेट करेंगी। तो देयर कैन बी मैनी एंटिटीज इन ए डाटा बेस फॉर विच डाटा आइटम्स आर कलेक्टेड। तो एंटिटीज होती हैं रियल वर्ड, दीज एंटिटीज आर रियल वर्ड एंटिटीज, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं बैंक अकाउंट की बात कर सकता हूं कि बैंक अकाउंट है हमारा, जितने पर्सन हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट खोल रखा है अपना, उनका डाटाबेस एक बन सकता है हमारा, कि जो बैंक होल्ड करेगा। तो इस तरीके से काफी सारी एंटिटीज हो सकती हैं हमारे पास, जैसे मैंने पर्सन बताया, व्हीकल बताया, ये सभी एंटिटीज हो सकती हैं। और ये डाटाबेस हर जगह बन रहा है,
आप कहीं भी देखिए, आप एक दुकान में जाएं, साधारण सी दुकान में जाएं, वो भी डाटाबेस बना के रखेगा अपना कि उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट पड़े हैं, उनके रेट क्या हैं, ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है जो हमने जिस पे खरीदा है उसको, और जो उसका सेलिंग प्राइस क्या है जिस पे बेचेगा वो, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जैसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें सभी डाटाबेस बनाएंगी। हर जगह डाटाबेस का यूज हो रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप रेलवे में टिकट में जाइए, टिकट बुक करने के लिए पैसेंजर्स का डाटाबेस बन जाएगा कि उन्होंने कौन सी उनका पीआर नंबर है। जैसे रेलवे रजिस्ट्रेशन करवाइए आप टिकट में, तो पीआर नंबर मिलता है एक टिकट को, तो उस पेशेंट पे कौन कौन, उस पीआर नंबर पे कौन कौन पर्सन है, उसको 3-4 बंदों की इकट्ठी टिकट कराई आपने, तो एक टिकट पे कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं, उनकी एज क्या है। इस तरीके से काफी सारा डाटाबेस बन सकता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से डाटाबेस बनाते हैं। अब एंटिटीज आर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बुक, अब बुक भी एक ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है हमारा, वो भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। बैंक अकाउंट भी एक हमारा एंटिटीज है, ठीक है। एम्प्लॉय भी एंटिटी है, ठीक है। तो एग्जांपल है एंटिटी के। एंटिटीज आर द रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बुक, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय कैन बी एग्जांपल ऑफ एंटिटीज, कैन बी एग्जांपल ऑफ एंटिटी, ठीक है। आगे चल रहे हैं इसमें। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम कह लीजिए आप या सॉफ्टवेयर सिस्टम कह लीजिए, बात एक की, ठीक है। इस सेट ऑफ प्रोग्राम बोल लीजिए या सॉफ्टवेयर सिस्टम बोल लीजिए। DBMS इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज टू स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन एंड मैनेज डाटा फॉर ए डाटाबेस, ठीक है जी। एक डाटाबेस में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हम क्या करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए, मतलब उसको स्टोर करने के लिए एक क्या प्रोवाइड करेगा, ये एक कंप्यूटर मॉडल प्रोवाइड करेगा DBMS, एक से कि आप उसके हेल्प से उसे स्टोर कर सकते हो डाटा को, ठीक है। इसे आप एक्सेल में देखा होगा, एक्सेल में फील्ड बनते हैं हमारे काफी सारे, ठीक है। आप वहां पर जाके कोई डाटा टाइप कर सकते हो और डाटा को सेव करके डाटा सेव कर सकते हो। तो DBMS क्या करेगा, एक स्टोर करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, और जो स्टोर डाटा हो गया उसको रिट्रीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम रिट्रीव करने से प्राप्त करना वापस, ठीक है, जो डाटा स्टोर कर चुके हैं हम। तो रिट्रीव करने के लिए, डाटा को डिफाइन करने के लिए, कि भाई डाटा डिफाइन का मतलब क्या है कि यहाँ इस कॉलम में क्या टेबल बनाया आपने कोई डाटा का, ठीक है। टेबल बनाते हुए कि इस कॉलम में क्या डाटा रखा जाएगा, ठीक है, वो नंबर होगा, वो टेक्स्ट होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए, उसमें डाटा में चेंज करना है कुछ, ठीक है, किसी फील्ड को रिमूव करना है या अपडेट करना है, ठीक है जी। तो वो चेंज मैनेज करने के लिए भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा DBMS। तो DBMS इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन एंड मैनेज डाटा फॉर ए डाटाबेस, ठीक है। इसको ऐसे ही, DBMS इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन एंड मैनेज डाटा ऑफ ए डाटाबेस। अब सॉफ्टवेयर लिख लीजिए, सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिख लीजिए, बात एक ही है। विद द हेल्प ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर वी कैन रिमूव डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं और इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ DBMS। तो ये मेन फंक्शन जो है DBMS के वो यही है, डाटा रिडंडेंसी और डाटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना। डाटा रिडंडेंसी occurs when the same piece of data is stored in 2 or more separate places। मतलब एक ही इंफॉर्मेशन आपने हर जगह स्टोर कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिडंडेंसी आ जाएगी। अब कैसे, एक किस्म से एक है कि स्कूल है एक, ठीक है, स्कूल के अंदर एक ही जो सारी फाइल है स्टूडेंट की वो एक जगह स्टोर है। अगर सभी उस पे जाके वहां जाके डाटा को लेते हैं तो बात अलग है। पर लेकिन अगर सपोज कीजिए केस ये सिनेरियो हो जाए कि भी अकाउंट वाला अपनी अलग कॉपी रखे, कि भी कौन कौन स्टूडेंट है, वो अकाउंट वाले ने अलग कॉपी रख रखी है और लाइब्रेरी वाला ने जिसने बुक इशू करनी है उसने एक अलग कॉपी रख रखी है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अकाउंट वाले के पास अलग कॉपी होने के पास के कारण और यहाँ पे अलग कॉपी होने के कारण तो मल्टीपल चीजें आ जाएंगी हमारे पास कि वहां भी है और वहां भी है, स्टोरेज हमारी खराब होगी इससे, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें जब एक ही चीज को कई बार सेव किया जाता है अलग अलग जगह पर, ठीक है, तो उससे डाटा रिडंडेंसी अक्कर हो जाती है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, अब इसी तरीके से डाटा इनकंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। सपोज कीजिए
एक बच्चा ने अपने स्कूल में से नाम कटवा लिया, तो वो एक अपना किसी और स्कूल में एडमिशन लेना है उसने, तो वहां से वो नाम कटवाना चाहता है, तो नाम उसका स्कूल में कट गया, तो अकाउंट ब्रांच वाले ने उसका नाम काट लिया, पर लेकिन लाइब्रेरी वाले ने उसका नाम भी नहीं काटा। तो यहाँ पर डाटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि वहां पर अलग चीज है, अब डाटाबेस की वैल्यू अलग हो गई है और लाइब्रेरी में अलग हो गई है, अकाउंट में अलग हो चुकी हैं और वहां पर अलग हो चुकी हैं। तो इनकंसिस्टेंसी ना आने दें डाटाबेस में, इसलिए हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। व्हेन डाटाबेस हैज मल्टीपल फॉर्म्स एंड वैल्यूज एट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन, देन डाटा इनकंसिस्टेंसी अराइजेस। व्हेन डाटाबेस हैज मल्टीपल फॉर्म्स एंड वैल्यूज, तो अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स हो जाएंगी। अब मान लो सपोज करो हम किसी और की बात कर रहे हैं, यदि हम लाइब्रेरी की जगह कोई और भी हो सकती है चीजें, ठीक है। लैब में, कंप्यूटर लैब में आप कह सकते हो कि मान लो कंप्यूटर, बच्चे पास कंप्यूटर था, ठीक है, वो हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास अभी भी स्टार्ट कर रहा है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर, और अकाउंट से उसका डाटा हट चुका है। अब अकाउंट से डाटा हट चुका है, पर लेकिन लाइब्रेरी के और कंप्यूटर लैब के रिकॉर्ड में उसका डाटा अभी भी चढ़ा हुआ है। तो जो मल्टीपल फॉर्म्स होगी और वैल्यूज होगी डाटा की, वो इनकंसिस्टेंसी को अराइज करेंगी। थैंक्स अ लॉट। आप जिस डेफिनेशन को याद कर ले, ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। ओके।